Hello everyone. Our today's topic is wealth redistribution. In this topic, we'll try to cover why this issue is rising, what is wealth redistribution, what is the importance of it, what harm does it to the public. इसमें हम समझेंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी क्या होना चाहिए और कौन से मिनिस्ट्री या इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंसर पीपल है इसके बारे में क्या कहना है। समझते हैं व्हाई दिस इशू, ये इशू इतना राइज क्यों हो रहा है। क्योंकि वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड इवन इन इंडिया अपने मैनिफेस्टो में, अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम में अपने मैनिफेस्टो में वेरियस पार्टीज ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इवन इन यूएसए, इन साउथ अफ्रीका, इवन इन इंडिया ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में रख रहे हैं। और दूसरा इसलिए हाईलाइट हो रहा है कि इनइक्वालिटी गैप इंक्रीज हो रहा है। जो हमारे 10% पॉपुलेशन है वो 90% वेल्थ कंट्री की रखी हुई है और जो 50% पॉपुलेशन है उनके पास सिर्फ 10% वेल्थ है। ये भी इशू इसलिए हाईलाइट हो रहा है। ये पेरिस बेस्ड सर्वे के अकॉर्डिंग आया है। ये इनइक्वालिटी गैप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोशल कोहेसन, रिच एंड पुअर जो इमोशन है, जो डिफरेंसेस है वो सोसाइटल एस्पेक्ट पे वो दिखता है। वो पता चलता है कि रिच और पुअर का बिहेवियर कैसा है और रिलेशन को रिलेशन सोसाइटी में डेवलप हो रहा है। इसी कारण वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी इशू आ रहा है। इससे पता चलेगा क्रूशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो पैरामीटर समझेंगे, वो सर्वे रिकॉर्डिंग जो भी उनके पास आएगा रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्वे, जितना उनका वेल्थ है, कितना पॉवर्टी है, क्या रेशियो होना चाहिए, क्या पॉलिसी मेकर कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। इसलिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट हो रहा है इस टाइम। अब समझेंगे व्हाट इज़ वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है क्या? एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली है, एसेट को माइनस, लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे एसेट से, वही वेल्थ है। और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जितना थ्रू आउट द कंट्रीज है, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसा करेंगे कि सोसाइटल जो इनइक्वालिटी गैप है वो रिड्यूस हो जाए, जो हमारे इकोनॉमिक को बूस्ट करे। ऑल्दो ये पैरामीटर, ये पॉलिसीज डिसाइड होगा, जब इम्प्लीमेंटेशन पे आएगा वो पॉलिसी मेकर भी डिपेंड करता है कैसे होगा। वे ये भी कर सकते हैं कि वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा पहले हुआ करता था हमारी कंट्रीज़ में इनिशियल पीरियड में। वैसा करके वेल्थ टैक्स इंक्लूड कर देंगे जिससे वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन आसानी हो जाएगी। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एक लिमिट लगा देंगे उसके ऊपर जिसकी प्रॉपर्टी होगी, जैसा लैंड रिफॉर्म हुआ था। ये सब वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, इसको कह सकते हैं। ऑल्दो अभी डिसाइड नहीं है किस पैरामीटर पे होगा। आप समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वालिटी हार्म्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसा है? इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का पहला पॉइंट है। ये कैसे हार्म करता है? क्योंकि हैव और हैव नॉट्स का ये डिफरेंस क्रिएट करता है। सपोज हम कहते हैं 1 वोट 1 वैल्यू पूरी कंट्री में है, लेकिन ये आपको पता होगा कि कैसे समाज 500 रुपये और एक बोतल में अपना वोट बेच देता है। तो हैव्स हमारे वोट ले लेते हैं जो रिच हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हार्म कर रहे हैं। वो पैसे से सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं। इसीलिए इनइक्वालिटी का इंपॉर्टेंट इशू है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये इंपॉर्टेंस है तो ये डिक्रीज होगा। ये जो हमारा वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है या इनइक्वालिटी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिलीटरियस इकोनॉमिक इफेक्ट जो हमारे समाज में कंपनीज है, जो हैव क्लासेस है, जो इंडस्ट्रीज है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अगर उनकी मोनोपोली हो जाएगी तो कंजम्पशन, वेल्थ, वेजेस डिक्रीज हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। अकॉर्डिंग टू ये सर्वे है, कंजम्पशन जो उनके पास कम पैसा आएगा। ऑल्दो ये जब हम चैलेंजेस में आएंगे तो समझेंगे दूसरा एस्पेक्ट एंटरप्रेन्योर्स का कैसे वो डिक्रीज हो रहा है। वेल्थ टैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट इन द सेंस ये है कि अकॉर्डिंग टू सर्वे और रिसर्च ये पता चला है, ऑल द वेल्थ टैक्स अगर लगा देंगे तो प्रॉफिट उनका कम होगा इनिशियल, लेकिन लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हो जाएगा। उनका इन्वेस्टमेंट फ्यूचर का हाफ नहीं होगा। एग्जाम्पल, आज अदानी पे या अंबानी पे हम वेल्थ टैक्स लगा दें, लेकिन उनका फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर प्रॉफिट जो उनमें अर्ज है वो तो रोक नहीं सकते, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। ऑल्दो इसीलिए ग्रीड इन्फ्लेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का। ग्रीड इन्फ्लेशन क्या है? ग्रीड इन्फ्लेशन ये है कि अगर कोई मोनोपोली है कंपनी की या इंडस्ट्रीज़ की, तो अकॉर्डिंग टू देयर विश वो प्राइस राइज कर सकते हैं, जिससे इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पे। जैसे कोरोना पीरियड में कुछ प्रोडक्ट्स के इतने प्राइस राइज हुए जिससे
कंजम्पशन का इम्पैक्ट हुआ, हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पहुंचा ड्यूरिंग कोविड-19, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंस है। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है विल बी स्ट्रॉन्गर अगर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे कि गरीब के हाथ में मेजॉरिटी ऑफ गरीब के हाथ में पैसा जाएगा तो वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो जो मार्केट में डिमांड है सप्लाई इंक्रीज होगा, जिससे एंटरप्रेन्योर इंक्रीज होने का चांस बढ़ जाता है। ये अकॉर्डिंग टू सर्वे बात कर रहा है, एंटरप्रेन्योर का बात हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, तो इसीलिए मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा। जितना टाइम्स मनी सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में उतना बेनिफिशियल है कंट्री के इकोनॉमिक के लिए। ऑल्दो इसमें चैलेंजेस भी बोला जाता है कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंजेस भी है सोसाइटी में। चैलेंजेस इस तरह है कि ये आर्गूमेंट देते हैं इकोनॉमिस्ट, अगर मोनोपोली ये घट जाएगी एंटरप्रेन्योर्स की, जो कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की, तो इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म वो इम्पैक्ट करेगा, वो बहुत इम्पैक्ट करेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहेगा कंट्रीज़ में जिसमें वेल्थ टैक्स होगा या वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो अर्ज है, जो फीलिंग है एंटरप्रेन्योर की इन्वेस्टमेंट की, वो डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सर्वे। कंजम्पशन ऑफ रिच, जो रिच कंजम्पशन करते हैं, जितना पैसा होता है एज कम्पेयर टू लोअर कास्ट, वो इम्पैक्ट करेगा क्योंकि रिच हमारे से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ऑल्दो उनका शेयर ऑफ जो परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन है वो कम है, लेकिन वो कम परसेंटेज इतना ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुअर, वो ज़्यादा है, इसलिए इम्पैक्ट को वो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी को, वो हार्म करेगा इकोनॉमिकल इफेक्ट को। और डिफरेंस एक चैलेंज आएगा, प्रॉफिट और वेल्थ में डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट पे वेल्थ टैक्स लगाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या वेल्थ पे। उनका एक आर्गूमेंट है थिंकर्स का, इकोनॉमिस्ट का, प्रॉफिट ही जब वो पास हो जाता है तो वही तो वेल्थ बन जाता है। ये भी डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड वेल्थ। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, वो एक केस से रिलेटेड इशू आ रहा था, उसमें स्टेटमेंट देते हैं, ऑल्दो हमको प्राइवेट स्टेक्स का भी इंपॉर्टेंस रखना पड़ेगा, चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू काम करना पड़ेगा, ना कि एक्सट्रीम स्टेप पे ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन इंप्लीमेंट कर दे सोसाइटी में। नेक्स्ट है, ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द सेंस कई टाइप्स के पैरामीटर हो सकते हैं वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के। सपोज ये नई जो स्कीम आई है गवर्नमेंट्स लेके आ रही है, जो अपोजिशन बात करता है, न्याय स्कीम प्रोवाइडिंग 8,500 मंथली, ये भी एक तरह से वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, उसका एक इनिशियल स्टेप है। ऑल्दो कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी को पहले हमें इसका रिसर्च, सर्वे, स्टडीज़ पूरा हमें डाटा होना चाहिए, तब अकॉर्डिंग टू उससे हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट पॉइंट है कर्टेनिंग इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी कर्टेल होगी तभी सोसाइटी को ये बूस्ट करेगा, हमारा जो इकोनॉमिक बूस्ट होगी, क्योंकि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन से हमारा परचेजिंग पावर बढ़ेगा, सोसाइटी को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा। इनिशियल टर्म के लिए लॉस होगा अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वेज रिसर्च, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स डिक्रीज होने लगेंगे, उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन रिसर्चर कहते हैं कि यही जब वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो न्यू एमर्जेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स बनेगा। अपने में ही जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन से नया समाज बनेगा, स्किलफुल समाज बनेगा, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एज कम्पेयर टू वो जितने मोनोपोली थे, ये लार्ज इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने की कोशिश करेगा या थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।